अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बारामूला न्यूज़ और मैं हूं मुदस्सिर तांत्रे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 से जो कोविड का जो बहरान पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रहा, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है या सरकार जो है, उन्होंने भरपूर कोशिश की इस कोरोना को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। 18 साल से ज़्यादा जो भी लोग थे उनको जो है वैक्सीनेशन के टीके लगवाए गए। और कुछ दिन पहले जो है और ऑर्डर आया है, जबकि 15 साल से 17 साल तक जो लोगों को जो है बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। इस सिलसिले में हम यहाँ पर इस वक्त BMO ऑफिस में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेज़ मसूदी साहब। इससे पहले कि इनसे हम बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, तो हमने ऐसे बहुत कम ऑफिसर्स देखे हैं जो अपनी चेयर को छोड़ के पेशेंटों को अपना खुद ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर लगभग 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा और यहाँ पर अभी एक पेशेंट आए थे जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको ट्रीट करने के लिए BMO साहब जो है वो खुद यहाँ पे गए थे। ये बिल्कुल इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और इससे पहले जितना और इन्होंने जो वो बखूबी काम दिखाया भी है और लोगों ने देखा भी है। तो सबसे पहले सर, आपको हम बारामूला न्यूज़ में आपका हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया आपका। बताइए। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से, जो 15 साल से लेकर 17 साल तक बच्चों को जो है वैक्सीनेशन करवाई जाएगी, तो उस बारे में जो है सर पेरेंट्स, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको आप ब्रीफ कीजिए, और वो स्टूडेंट्स जिनको वैक्सीनेशन करवानी होगी, तो ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगी आगे। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया हमें इस पर बोलने के लिए, क्योंकि ये डेफिनेटली वो इशू है जिसको हमने टच करना है। ब्लॉक बोनियार की बात करें तो ब्लॉक बोनियार में अभी तक हमने फर्स्ट डोज़ जो था अबो 18 वो 100% से ज़्यादा किया है, और सेकंड डोज़ जो है वो 91% से ज़्यादा किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो इस वक्त टारगेट ग्रुप्स अबो 18 थे, उसका लगभग ये समझ लीजिए आप 100% दोनों है, फर्स्ट एंड सेकंड डोज़। अब चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नया ऑर्डर आया है कि हमने बच्चों का करना है 15 से 17 तक, या समझ लीजिए आप 9th क्लास ऑनवर्ड्स, जिन लोगों का हमने इस वक्त वैक्सीन करना है, उसके लिए हमने जो ऊपर हमारे CMO साहब हैं, DC साहब हैं, उनकी डायरेक्शन पर 3 तारीख को वो इनाग्रेट हो रहा है हर ब्लॉक में, और इसी तरह हमारे ब्लॉक में भी उसका इनाग्रेशन यहाँ हायर सेकेंडरी बोनियार में होगा। तो हमने ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन भी किया, उनके साथ बात भी की है, तो होपफुली ये कि इट विल बी ए बिग सक्सेस। सर, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेके जो है डर पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा भी, हम फील्ड भी हम गए तो देखा भी, तो लोगों के अंदर इस वैक्सीन का जो डर है वो पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वैक्सीन से जो दूर भागते हैं, और ख़ासकर जो बच्चे जो हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाना चाहते हैं। तो उनके बारे में आपकी उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी जी, मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ बताऊँ कि जो हेजिटेंसी स्टार्ट में थी, उसके बाद रिलक्टेंट थे लोग नहीं करने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, अफवाहें थी, उन सबको हमने काउंटर किया विद द हेल्प ऑफ मीडिया। आप लोगों ने उसमें हेल्प की, इमाम्स थे, सब जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे उन्होंने किया, तो शुक्र अल्लाह का कि हमने वो कवर किया। लेकिन ये टारगेट है, इस टारगेट में हमें कन्विंस करना है पेरेंट्स को, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, या टीचर को कन्विंस करना है। तो उसके लिए भी वंस अगेन हम आपके माध्यम से और आपके इस वसादत से हम उनसे अपील करते हैं कि जब तक ना आपके बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे, वो कल को स्कूल में नहीं आ सकते, हमारा और 1 साल ज़ाया होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये 100% एश्योरेंस है कि जब तक ना हम सब वैक्सीनेट होंगे तब तक नॉर्मल रूटीन नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ बताऊँ कि हमारे जो भी कुछ लोग पॉजिटिव वैक्सीनेट करके जो थे वो पॉजिटिव आ गए, उनकी जो इंटेंसिटी थी डिज़ीज़ की वो बहुत कम थी और नेग्लिजिबल था, और उनको हमने सिंपल ट्रीटमेंट से ट्रीट किया। और जिन लोगों ने किसी और जगह पर या किसी और ब्लॉक में जिन लोगों ने वैक्सीनेट नहीं किया था, तो अनफॉर्चुनेटली उनका बड़ा मुश्किल रहा और बहुत सारे डेथ्स हो गई। सो ये भी एक इंडिकेटर है, जिन लोगों ने वैक्सीन किया है और दोनों डोज लिए हैं, उनको 100% तो नहीं, एटलीस्ट 80 to 90% प्रोटेक्शन इससे और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है। और इसी तरह बच्चों के लिए भी है, जब तक ना हम उनको वैक्सीनेट करें तब तक वो इम्यून नहीं होंगे इसके लिए, और तभी ये हो सकता है कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, या अपना काम कर सकते हैं या आगे पढ़ाई कर सकते हैं।
सर कोविड से हट के हम आपसे सर कुछ सवालात पूछना चाहेंगे जो कि आम जनता जो है वो पूछना चाहती है, क्योंकि इस हॉस्पिटल जो जो हॉस्पिटल हमारा है, यहाँ पर जो है 24 घंटे जो सर्विस है जो वो बहुत कम रहती है, लोगों का कहना है। और उसके अलावा जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो मशीन लगी हुई है वो सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 2 दिन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है, वेडनेसडे और सैटरडे। तो लोगों की ये ख्वाहिश भी और डिमांड भी है कि यहाँ पर जो है ये जो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर है PHC जो इसके आसपास जितना भी एरिया आता है, तो लोगों को ये कहना है कि यहाँ पर जो है 24 आवर्स जो है इमरजेंसी जो है होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अल्ट्रासाउंड को लेके। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि 24 आवर्स जहाँ पर भी होगा 24 आवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है जो कि हमारे सेंटर पे इस वक्त PHC बोनियार जो हमारा ये PHC डोनेट एज PHC काम कर रहा है, वाइल एज PHC में जो अपना स्ट्रेंथ स्टाफ का होता है और जो उनका प्रोटोकॉल होता है वो उससे बढ़कर हम कर रहे हैं। आप ये मान लें कि जो हमारा फुटफॉल है, जो हमारा पेशेंट का डेली पेशेंट्स का यहाँ फ्लो है, दैट इज़ इक्वल टू आर मोर देन SDH। उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर दूसरे एरिया से जो हमारे PHCs है वहाँ से हम लोगों को क्लब करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं क्लब करके, ताकि ये 24/7 अच्छी तरह चले। पहले से बहुत हमने तरक्की की है इसमें। इस वक्त ये समझ लें आपके नॉर्मल डिलीवरीज़ यहाँ होती है जो बहुत कम होती थी, रेफरल बहुत कम है। और उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का हमने तो आपने बोला कि 2 दिन है, चूँकि ये डॉक्टर साहिबा जो है ये इसको दूसरे सेंटर से आना पड़ता है कि हमारे हिस्से में 2 ही दिन आ गए। जब तक न और स्टाफ आएगा और जब तक न ये अपग्रेड होगा अप टू SDH लेवल, तब तक ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। वंस SDH इज़ देयर, ये अपग्रेड होगा तो इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा, आई एम श्योर। तो उसमें अपना एक स्टाफ स्ट्रेंथ होती है, तो उसी के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। स्टिल इस वक्त भी मैं क्लेम करता हूँ आपके थ्रू कि इस वक्त भी वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस इन द ब्लॉक। तो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ मसूदी साहब जो हमारे साथ जो बात कर रहे थे। तो इनका कहना यही है कि जो वैक्सीनेशन जो 3 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो उसमें लोगों को चाहिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लाएं। और जो वैक्सीनेशन का जो सेंटर होगा वो हाई सेकेंडरी बोनियार में होगा। तो हम अपने चैनल से भी आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है भरपूर जो हमारे BMO साहब है इनका कोऑपरेट करें और बच्चों को जो है वैक्सीनेशन लगाएँ, ताकि वो कोविड से दूर रहेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ में मुदस्सिर तांत्रे, बारामुल्ला न्यूज़, बोनियार।